दोस्तों, आज ऑनलाइन क्लासेस के लिए संस्कृत विषय में कक्षा 10 के लिए मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ व्याकरण से। मैं बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर माहेश्वर सूत्र के प्रकाश न डालते हुए कक्षा 10 यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि पूर्व में आप पढ़ चुके हैं कि माहेश्वर सूत्र को किस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के बाद महर्षि पाणिनि ने लिखा और इसी से अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण बनाया। इसमें प्रत्याहार परिचय से कक्षा 10 का सिलेबस शुरू है, तो थोड़ी सी चर्चा हम माहेश्वर सूत्र पर कर लेते हैं। पहले इसके उच्चारण पर ध्यान देते हैं। अ, ई, उण, ऋ, लृ, ए, ओं, ऐ, औच, हयवरट, लण, इया मंगलम, झगै, घड़धस, जबगडदस, खप छठट चटतौ, कपय, शचसर, हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने बतलाया, जो संस्कृत व्याकरण का आधार है, जिसमें स्वर और व्यंजन वर्ण हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। प्रत्याहार में शुरू करूं उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आपको ले लेनी होगी, जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की। माहेश्वर सूत्र की रचना महर्षि पाणिनि ने की। महर्षि पाणिनि संस्कृत के आचार्य महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना की, जो भगवान शिव से वरदान के रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण से इसे माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि महर्षि पाणिनि ने कौन सा व्याकरण लिखा, तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण लिखा। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण लिखा। और माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्र की संख्या 14 होती है। आइए अब इन बेसिक बातों के बाद हम आते हैं सीधे कक्षा 10 का सिलेबस जहां से शुरू है यूपी बोर्ड का, प्रत्याहार परिचय। तो प्रत्याहार इन्हीं माहेश्वर सूत्र से ही महर्षि पाणिनि ने 42 बतलाया है, लेकिन बहुत से प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, जिसे बनाने की विधि मैं आपको आज बतलाऊंगा। किसी भी प्रत्याहार को बनाने के लिए सबसे पहले माहेश्वर सूत्र में से किसी एक पूर्ण अक्षर को या किसी भी बीच के अक्षर को भी लिया जा सकता है। किसी एक पूर्ण अक्षर के बाद उसके बाद के सूत्र में से किसी हलंत यानी इत संज्ञक, संस्कृत भाषा में कहते हैं, सरल भाषा में बता दे रहा हूं, जो कि हलंत वर्ण होता है। हलंत वर्ण को लेकर 2 अक्षर का एक नाम दिया जाता है, जो प्रत्याहार का नाम होता है। जैसे हम यहां से पहले सूत्र से अ को यहां ले लेते हैं और किसी भी सूत्र से किसी हलंत वर्ण को लेते हैं, तो हम दूसरे वाले सूत्र से क वर्ण को ले रहे हैं। अब परीक्षाओं में कक्षा 10 के ये पूछता है कि निम्न प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए और सरल विधि मैं बता रहा हूं, उससे आप प्रत्याहार बना लीजिए। अब इस प्रत्याहार में, अब प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, इसे जानने के लिए
आप सबसे पहले माहेश्वर सूत्र में इस पूर्ण वर्ण को खोजेंगे, जो पूरा वर्ण है उसको खोजेंगे, इत संज्ञक को नहीं। पहला काम करेंगे पूर्ण वर्ण को खोजेंगे। और इस तरह हम सूत्र में देखते हैं तो यह अ यहाँ आया हुआ है। दूसरा वर्ण फिर हम देखेंगे कहाँ आया है, क हलंत या इत संज्ञक यहाँ आया है। तो सिंपल सा मेथड है कि हमको अ से लेकर के क तक के सभी अक्षरों को इस प्रत्याहार के अंतर्गत लिख देना है। एक शर्त होगा कि हलंत वर्ण जो है, इत संज्ञक वर्ण जो है उसको नहीं लिखना है, लेकिन जो पूर्ण वर्ण है उसको लेकर के लिखना है। तो इस प्रत्याहार में वर्ण आ जाएंगे अ, ई, उ, री, लृ, ए वर्ण आ जाएंगे। ठीक इसी तरह हम यदि ई को लेते हैं तो ई, और यहां से क को या अंग को लेते हैं तो एक प्रत्याहार यह बनता है इंग। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे वही पूरी प्रक्रिया करनी है। हम अ को छोड़ देंगे और ई को लेकर के अंग तक के वर्ण को इसमें लिख देंगे और हलंत वर्ण से भी छूट जाएंगे। तो हो जाएगा ई, उ, री, लृ, ए, ओ। इतने वर्ण आपको एक प्रत्याहार में आएंगे। हम अ से च तक अगर लेते हैं 4 सूत्र तक, तो ये 4 सूत्र तक आएंगे टोटल 9 वर्ण, 9 अक्षर आएंगे जो कि संस्कृत भाषा में स्वर कहलाते हैं। और वही ह से ल तक लेंगे तो 33 वर्ण आएंगे जो संस्कृत भाषा में व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ह 2 बार आएगा जिसका कोई एक ही लिपि में 2 वर्णों का, एक ही तरह के वर्णों का कोई मतलब नहीं, तो एक छूट जाएगा। यहाँ से ह से और ल तक हम लेंगे तो 33 वर्ण आएंगे। ये संस्कृत भाषा के वर्ण कहलाते हैं। अब थोड़ी बातों को फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं कि प्रत्याहार बनाते समय हम माहेश्वर सूत्र में से किसी एक वर्ण को, पूर्ण वर्ण को लेंगे और उसके साथ में उसके बाद के किसी सूत्र से हलंत वर्ण को लेकर एक प्रत्याहार का नाम देते हैं। परीक्षाओं में प्रत्याहार में वर्ण पूछता है तो हम पूर्ण वर्ण को जहाँ तक लिए हैं वहाँ से हलंत तक के वर्ण को उस प्रत्याहार के नाम के अंतर्गत लिख देते हैं। शर्त यह होती है कि पूर्ण वर्ण तो लिखा जाता है लेकिन हलंत या इत संज्ञक वर्ण को हम वहाँ पर छोड़ देते हैं। इस तरह अब हम कुछ प्रत्याहार लिख रहे हैं और आप अभ्यास करेंगे जान करके। आँख, एक, ऊख, आज, लिरिक, एक, इन 4-5 प्रत्याहारों को आप अभ्यास करिए जैसा कि मैंने बतलाया है उस प्रकार से। और इसके बाद क्रमशः इस तरह का वीडियो आता रहेगा मेरा। आज प्रत्याहार परिचय हमने जो बतलाया वो बोर्ड एग्जाम में नंबर का आता है आपका। इस तरह से इसको अभ्यास करिए और ठीक इस वीडियो के बाद मैं
उच्चारण स्थान वर्णों का जो है उसका वीडियो बनाऊंगा।